ये हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो कि पहला हो गया है प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन था। इसमें भी 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें रिवीजन के साथ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथकली। तो कथक, कथक या कथकली, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो लखनऊ घराने से। किस घराने से है? लखनऊ घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखुत हूँ का संबंध, जीत जीत में निरखुत हूँ पाठ का संबंध किससे है? किससे है? तो बिरजू महाराज से। किससे है? बिरजू महाराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है? अभिनव पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी है। अभिनव पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी है। अभिनव पाठ का गद्य की कौन सी विधा है? अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित स्थल। तो ललित स्थल। बहुत कम समय में हम लोग 100 गो ऑब्जेक्टिव सेट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बना रहिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव पाठ का गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? अभिनव रोन नदी के किनारे बसा है, ठीक है। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। ला शत्रुज ईसाई मठ है। पिकासो क्या थे? पिकासो एक चित्रकार थे। पिकासो क्या थे? एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद की। तो घनानंद की है। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। तो मोहम्मद शाह रंगीले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो प्रेमघन की। तो प्रेमघन की। प्रेमघन किसका उपनाम है? बद्री नारायण चौधरी की। बद्री नारायण चौधरी की प्रेमघन नाम है। प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। तो भारतेंदु युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता। तो भारतीयता नहीं दिखाई देती। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा में। रसखान ने प्रेम उदयन किसे कहा? रसखान ने राधा को प्रेम उदयन कहा, ठीक है। रसखान के चित्तचोर कौन है? रसखान के चित्तचोर श्री कृष्ण है। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने का तैयार है? क्या न्यौछावर करने का तैयार है? 3 लोगों ने। तीनों लोग यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधि सुधो स्नेह का मारक शीर्षक से व्या किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह को मारक शीर्षक से किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? तो मोह अश्वनी लह वर्षो। मोह अश्वनी लह वर्षो। घनानंद किस काल के कवि थे? इसमें होगा रीतिकाल। इसमें क्या होगा? रीतिकाल। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा की। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा की। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन बधाओं में रचना की है? जीवन और यात्रा वर्णन। जीवन और यात्रा वर्णन में इसकी रचना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा की रचयिता है? दही वाली मंगमा की रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो कन्नड़ भाषा की। कन्नड़ भाषा की। आकाश का परिवाची शब्द क्या होगा? व्योम होगा। आकाश का परिवाची शब्द व्योम होगा। सूर्य के समानार्थिक शब्द क्या होगा? सूर्य का भानु। सूर्य का समानार्थिक शब्द क्या होगा? भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक प्यारा होना। अधिक प्यारा होना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विरोध में खड़ा होना। विरोध में खड़ा होना। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गोबर गणेश मतलब मूर्ख होना। गोबर गणेश मतलब मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टल बोल जाना मुहावरे का सही निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है? टल बोल जाना मतलब मर जाना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम निकालना। अपना काम निकालना। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टोपी बदलना का दल बदलना। टोपी बदलना का दल बदलना। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशामद करना। किसी को
खुश करना, यानी कि उसके बात पर उसके जैसा और उसके बात पर उसके जैसा बात करना, ठीक है। वीर गति पाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? युद्ध भूमि पर मर जाना, युद्ध भूमि में मर जाना। सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ धून सवार होना, धून सवार होना। कान देना मुहावरे का 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अच्छा लगे कौन सा है? ध्यान देना होगा। कौन सा? ध्यान देना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट के, कहावत का सही अर्थ क्या है? कहीं ठौर ठिकाना ना होना, कहीं भी ठौर ठिकाना ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल भात में मुसल चंद्र कहावत का अर्थ क्या है? बिना मतलब दखल देना, बिना मतलब दखल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, अपराधी जो है अपने आप से शंका में घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की मुर्गी दाल बराबर का सही अर्थ क्या है? अपने आदमी को कम आंकना, यानी अपने आदमी को कम इज्जत देना। जैसे में अगर आपके घर में कोई भी एक व्यक्ति जो अच्छे पद पर हो जाते हैं उसका वैल्यू नहीं मिलता है, या सपोज दैट अपने घर के देवता को नहीं पूजा जाता है और दूसरे यहाँ जाकर अपनी पैर छूते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर के देवता को नहीं पूजते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का जला मुट्ठा फूंक फूंक कर पीना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? खूब सोचकर काम करना, खूब सोचकर काम करना। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लागे पुराए, कहावत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना, मूर्ख के सामने किसी भी प्रकार की बात करोगे अच्छा खासा तो उसको कोई भी समझ में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़, कहावत का सही अर्थ है क्या है? नाचे न आवे आंगन में टेढ़, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अपना ऐड छोड़कर दूसरे को ऐब दिखाना, ठीक है। अपना ऐब छोड़कर दूसरे को ऐब दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय के विशेष रूप से जानने वाला एक लिए शब्द है, क्या है? विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वृत्ता असिक्त, वृत्ता असिक्त। उ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान दांत है, उ एवं बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान दांत है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधन धरा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ठीक है। चतुर्भुज में कौन सा समास? चतुर्भुज में 4 भुजाएं वाले, यानी जौन भी संख्या आएगा वो दीर्घ समास होगा, ठीक है, वो दीर्घ समास होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की 2 संतानें थी। अगय का जन्म कब हुआ? अगय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी को। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी को। ध्यान से देखते जाइएगा और अपना जो है इस पूरे को याद भी करते चलना है और रिविजिंग भी करना है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? किस पीढ़ी के? तो 9वीं पीढ़ी नहीं 7वीं पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी? 7वीं पीढ़ी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? कितने रुपया? 50 रुपया। कितने रुपया? 50 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 4वीं सदी से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 4वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? काल्पनिक प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छित और अविच्छित दोनों है, ठीक है। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन अ। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन इस। अतियुक्ति में किन किन को संधि हुई? जैसे किन वर्ड जैसे है कौन है? ई है और ऊ है, छोटा ई और छोटा ऊ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ऐसा। स्वागत का सुधन आगत। गृहींद्र में किन वर्गों के संधि हुई है? गृहींद्र में ई और ई का।
छोटी ई और छोटी ई का। नैन का संधि विच्छेद क्या हो, ने धन अन, ने धन अन, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, खिचड़ी कैसा शब्द है, देशज है खिचड़ी, और खेत भी देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस किस प्रकार का शब्द, ठोस भी देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या है, शेखर चंद्र, क्या है, शेखर चंद्र होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, कृदंत शब्द क्या क्या है, सवया, क्या है, सवया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है, तो गठरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में हम लोग 100 क्वेश्चन टच कर रहे हैं, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, नायक में किन किन वर्गों की संधि हुई है, नायक में किन किन वर्गों की संधि हुई है, तो नय धन आ का, नय धन आ का। 20 के दांत कैसी कहानी है, 20 के दांत कैसी कहानी है, एक मानव वैज्ञानिक कहानी है, एक मानव वैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करता है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करता है, तो मध्यम वर्ग की, कौन सी वर्ग की, मध्यम वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ की रचयिता है, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ की रचयिता है, तो भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के फ्रेडरिक मैक्समूलर रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के, मैक्समूलर जर्मनी के रहने वाला था। भारत कहाँ बसता था, तो गाँव में बसता था, भारत कहाँ बसता था, तो गाँव में बसता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है, तो जरथुस्त्र नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो ललित, तो ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, शिक्षा और संस्कृति के, हजारी प्रसाद द्विवेदी शिक्षा और संस्कृति के। अल्पपिता कैसा जीव होता है, अल्पपिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय, अल्पपिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय। देखिए कहानी का लेखक जो हैं उसको पूरा कंप्लीटली याद कर लेना है, इससे मैचिंग भी आता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, ठीक है। ये उसमें 5 नंबर का सेट मैचिंग करने के लिए आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव सेट में आएगा ही आएगा, ठीक है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधीची के हैडी से क्या बना था, दधीची के हैडी से क्या बना था, तो इंद्र का वर्ष, इंद्र का वर्ष। बली अमाल क्या नहीं जानती थी, बली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो लड़ना। पहले दिन पांपति को था, पहले दिन पांपति को क्या था, बुखार था, पहले दिन पांपति को बुखार था। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है, सावर दैया, सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है, सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी है क्या है, धार्मिक, मानव वैज्ञानिक, सामाजिक, ये सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है, सीता है, नायिका कौन है, सीता है। सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्ण विषय क्या है, वर्ण विषय क्या है, तो राजस्थानी समाज ही है, राजस्थानी समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, सवाल तो किसका है, तो रोटी का है, सवाल किसका है, तो रोटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किस कहानीकार की रचना है, मछली किस कहानीकार की रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की, विनोद कुमार शुक्ल की। मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो सामाजिक, तो सामाजिक है। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, तो मछली तो मछली। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो निम्न मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, संतु नरेन आपस में कौन है, संतु नरेन आपस में भाई भाई हैं, संतु नरेन आपस में भाई भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है, तो अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, अमीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में अविभावक समास, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग पूरा किए हैं बहुत ही कम समय में, तो ठीक है, जय हिंद।